नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी एग्जिस्ट। मैं रंजीत आज आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूँ, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। हिंदू धर्म या सनातन धर्म विश्व की सबसे प्राचीन धर्म है, जिसे काफ़ी लोगों ने अलग अलग ढंग से समय के साथ अपने अपने विचारों को जोड़कर पेश किया है, जिस कारण काफ़ी कुछ हमें आज अलौकिक और काल्पनिक लगता है। परंतु हिंदू धर्म काल्पनिक नहीं, बल्कि आज के विज्ञान को, आज के मॉडर्न विकसित समाज को हिलाकर रख सकता है। ये वह धर्म है जहां ओम ध्वनि का उच्चारण सदियों से हो रहा है, जिसे आज का विकसित समाज यूनिवर्सल साउंड बताता है। टाइम ट्रेवल, जो आज भी हमारे लिए खोज का विषय है, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में परशुराम, रावण, शिव, कृष्ण, ना जाने और भी कितने ऋषि मुनि द्वारा किया जाता रहा है। महाभारत में तो समय की गति को रोकना व धीरे करने की कला कुरुक्षेत्र में स्वयं कृष्ण द्वारा दिखाया गया है। जब हम लोगों को ब्रह्मांड और ग्रहों का ज्ञान नहीं था, तब हिंदू धर्म में ना जाने कितने सालों पहले से नवग्रह की पूजा होती है। आज जिस प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं, वह सुश्रुत ऋषि ने आज से ना जाने कितने सालों पहले सुश्रुत संहिता में इसका पूर्ण डिटेल से व्याख्या कर रखा है। समय का ज्ञान, काल की व्याख्या ना जाने हिंदू ऋषि मुनि कब से जानते हैं। मन की गति से चलना, विमान, यह तो सनातन धर्म में ना जाने कब से है। जब विश्व को महान साइंटिस्ट ब्रह्मांड तो क्या पृथ्वी को भी पूर्ण रूप से नहीं जानते थे, उससे पहले रामानुजाचार्य ने महाभारत में श्लोक के आधार पर पृथ्वी का मानचित्र बना डाला था। श्लोक कुछ इस प्रकार है: यथा हि पुरुष पश्ये दर्शनं मुखमात्मः एवं सुदर्शन दीपो दृश्यते चंडमंडले द्विरांशे पीपलस्तत्रो द्विरांशे च शशि महान। इसका मतलब है, जैसे पुरुष दर्पण में अपने मुख देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके दो अंश में पीपल और दो अंश में एक महान खरगोश दिखाई देता है। इसके बाद हनुमान चालीसा में भी सूर्य की दूरी का वर्णन है: युग सहस्त्र योजन पर भानु लिए ताही मदल फल जानो। यानी हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को फल समझकर खा लिया था। आइए विस्तार से समझते हैं। एक युग यानी 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र यानी 1,000, एक योजन यानी 8 मील। अब इन्हें गुना करते हैं। 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 इज इक्वल टू 9 करोड़ 60 लाख मील। एक मील में 1.6 किलोमीटर होती है, तो 9 करोड़ 60 लाख इंटू 1.6 इज इक्वल टू 153 करोड़ 60 लाख किलोमीटर। यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी 153 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है, और नासा ने भी यही बताया है। यहाँ तक मनु संहिता में सृष्टि की रचना यानी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, जो बाद में बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है। मनु संहिता में बताए गए ब्रह्मांड अपने बनने से पहले पूरी तरह से एक अंधकार में गहरी नींद में सो रहा था। जब भगवान अपनी ऊर्जा से अंधकार को दूर करते हैं और पंच तत्व का निर्माण करते हैं, वहां से अलग अलग जीवों का निर्माण हुआ, और यही बिग बैंग थ्योरी में भी कहा गया है। गॉड पार्टिकल पहले डार्कनेस में था और एक बड़े एक्सप्लोजन से यूनिवर्स का गठन हुआ। वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सवेल द्वारा 19th सेंचुरी में बताया गया, पर सयान ने यह 14वीं शताब्दी में ही उल्लेख कर दिया था। तारा निर्विश्व दर्शतो ज्योतिष कर्दसी सूर्य विश्वामा वहर्ष रोचनम तथा च समृते योजनम सहर्षे दवे दवे सते दवे च योजने एकेन निमिषार्धने कर्माम। यानी तेज और सुंदर है सूर्य, सभी क्षेत्रों को रोशन करता है। सूर्य आधे निमिष में 2202 योजन को पार करता है। निमिष जो यह एक यूनिट है टाइम का, तो मैंने इसका पूरा लिखकर जोड़कर यह देखा कि इसका उत्तर 189,547 माइल्स पर सेकंड आता है, और आज का मॉडर्न साइंस 186,000 माइल्स पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट बताता है। अब आप और भी चौंक जाएंगे जब मैं यह कहूँगा कि नोबेल प्राइज विनर नील बोर वेद के फॉलोअर थे, और यह सब जानते हैं कि नील बोर और स्कॉन्डिंजर ने क्वांटम फिजिक्स का इन्वेंशन किया। अब अगर मैं कहूँ कि यह वेद में लिखी रचनाओं से लिया ज्ञान है, जिसके अध्ययन और एक्सपेरिमेंट करके ही यह सब किया गया, इसके बारे में खुद एरविन स्कॉन्डिंजर ने और नील बोर ने कहा है कि
नील बोर का कहना था कि आई गो इनटू द उपनिषद टू आस्क क्वेश्चन। वेद में कहा गया है शक्ति इज बोथ सहगुण एंड निर्गुण, जहाँ पे सहगुण विद फॉर्म को दर्शाता है और निर्गुण विदाउट फॉर्म को दर्शाता है। तो वही क्वांटम फिजिक्स में कहा गया है एवरी एलिमेंट्री एंटिटी एग्जिबिट बोथ पार्टिकल बिहेवियर एंड वेव बिहेवियर, जहाँ पार्टिकल बिहेवियर विद फॉर्म को दर्शाता है और वेव बिहेवियर विदाउट फॉर्म को दर्शाता है। और भी काफ़ी चीज़ हैं डिस्क्राइब करने के लिए, पर इस क्वांटम फिजिक्स इन वेद पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको पता है कि ओजोन लेयर के बारे में ऋग्वेद में भी वर्णित है, जहाँ श्लोक है महत तदुलम सताविरम तदासिदा एना विस्ततः प्रविष्ट पर। इस श्लोक में महत्व का मतलब बहुत बड़ा और उल्बम का मतलब मेम्ब्रेन है, यानी एक बड़ा सा मेम्ब्रेन है जो बच्चे को कवर करके रखता है, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है। आचार्य ब्रह्मा में कहा गया है कि सूर्य डूबता नहीं। ऋग्वेद में कहा गया है कि पृथ्वी गोल आकार का है, वह भी आइजैक न्यूटन से काफी पहले। अमावस्या और पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वेस्टर्न कल्चर के लिए जब समझ से भी बाहर था, तब हिंदू सनातन धर्म में ऋषि मुनिऋषियों के आश्रम में इसके बारे में ज्ञान देते थे। विष्णु पुराण में भी पहले ही कहा गया था पृथ्वी दो तरीके से रोटेट करती है, एक अपने एक्सिस पे और दूसरा सूर्य की चारों तरफ, जिसके कारण दिन और रात होते हैं और मौसम में परिवर्तन होता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य हर तरफ है, रात का आसमान इससे भरा पड़ा है। इस बात को वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न साइंस को समझने में 2000 साल लग गए। आज हम जानते हैं कि आसमान में जितने भी तारे चमकते हैं वह सब ही सूर्य हैं। बहुत जल्द इसके अलग पार्ट बनाऊंगा, जहां आज के मॉडर्न साइंस को सनातन धर्म और वेद उपनिषद से मिलाकर देखेंगे और समझेंगे कि हम सनातन धर्म के वेद उपनिषद को छोड़ वेस्टर्न साइंस को समझते हैं और वेस्टर्न सनातन धर्म के किताबों को पढ़कर कितने आगे जा रहा है और सनातन धर्म वैज्ञानिक रूप से काल्पनिक और अंधविश्वास की तरफ जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो और जुड़े रहिए इसके अगले पार्ट को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई यूट्यूब चैनल।